राधे राधे। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ब्रज के रसिक संतों की जीवनी में अगला चरित्र है श्री कुंभन दास जी। श्री कुंभन दास जी 1500 ईस्वी के शुरुआत में श्री वल्लभाचार्य जी के मूल 84 शिष्यों में से एक पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवि थे। श्री कुंभन दास जी का जन्म 1499 की चैत्र कृष्ण एकादशी को गोवर्धन के पास जमुनावता नामक ग्राम में हुआ था। आप गौरवा क्षत्रिय थे। इस गांव से सारस्वत कल्प में श्री जमुना जी प्रवाहित होती थी, इसलिए इस गांव का नाम जमुनावता हुआ। श्री कुंभन दास जी की प्रारंभ से ही संगीत और पद रचना की ओर रुचि थी। चंद्र सरोवर परासोली में इनकी खेती की ज़मीन थी, जहाँ वे खेती करते थे। श्री कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के परम सखा थे और कृपा पात्र थे। जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य गोवर्धन पधारे तथा श्रीनाथ जी को प्रकट किया, तब उन्होंने श्री कुंभन दास जी को बुलाया एवं सेवा प्रदान की, जिससे इनकी प्रसिद्धि हुई। एक समय महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य श्री कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। जब वे झारखंड के जंगल में पहुँचे तो वहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी ने उन्हें आज्ञा दी कि हम 3 दमन श्री गोवर्धन पर्वत में हैं, नाग दमन, इंद्र दमन तथा देव दमन। इन तीनों दमन में मैं देव दमन हूँ और यही मेरा नाम है। तुम शीघ्र गोवर्धन पधारो तथा मुझे गोवर्धन पर्वत से प्रकट कर पधराओ एवं मेरी सेवा के प्रकार की स्थापना करो। श्री गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा से महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने अपनी पृथ्वी परिक्रमा झारखंड में ही स्थगित कर गोवर्धन आने लगे। उनके संग दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, गोविंद दुबे, जगन्नाथ जोशी तथा रामदास ये 5 वैष्णव थे। महाप्रभु इन वैष्णवों के संग गोवर्धन की तरहटी आए तथा सद्दू पांडे के घर के चबूतरे पर विराजे। आगे चलकर श्रीनाथ जी के प्राकट्य में सद्दू पांडे महाप्रभु के सेवक हो गए। महाप्रभु ने श्रीनाथ जी की सेवा इन्हें सौंपी। बहुत सारे ब्रजवासी जन भी महाप्रभु के सेवक बन गए। महाप्रभु की सूचना पाकर जमुनावता में रह रहे श्री कुंभन दास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि कोई महापुरुष आन्योर में पधारे हैं और श्री गोवर्धन धर जी को श्री गोवर्धन पर्वत से प्रकट किया है। बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए हैं और यदि हम भी उनके अनुयायी बने तो यह लाभप्रद होगा। दोनों फिर आन्योर गए और श्री महाप्रभु जी से उन्हें अपनी शरण में लेने का अनुरोध किया। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें अष्टाक्षर दीक्षा नाम मंत्र प्रदान किया। उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन धर जी को वहाँ एक मंदिर में स्थापित किया और श्री रामदास चौहान को सेवा के लिए और श्री कुंभन दास जी को कीर्तन सेवा के लिए नियुक्त किया। समस्त ब्रजवासी जन दूध दही माखन लाते और ठाकुर जी को यही भोग लगाते। महाप्रभु जी ने सब ब्रजवासी सेवकों से कहा कि श्रीनाथ जी मेरे सर्वस्व हैं, तुम सब मिलकर इनका ध्यान रखना और सेवा में तत्पर रहना। श्री कुंभन दास और अन्य सेवकों से कहा कि तुम सब श्रीनाथ जी के दर्शन किए बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करना। इस प्रकार सबको निर्देश देकर महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा के लिए पुनः झारखंड चले गए, जहाँ पर पृथ्वी परिक्रमा को विराम दिया था। अब श्री कुंभन दास जी महाप्रभु की आज्ञा से नित्य श्रीनाथ जी के दर्शन करते। महाप्रभु द्वारा ब्रह्म संबंध एवं नाम दीक्षा से श्री कुंभन दास जी नित्य नवीन पदों की रचना करते और श्रीनाथ जी को बड़े मधुर कंठ से सुनाते। श्रीनाथ जी भी कुंभन दास जी के घर पधारते और श्री कुंभन दास जी के संग अनेक क्रीड़ा करते और वार्ता करते। श्रीनाथ जी कुंभन दास जी के ऊपर
बहुत कृपा करते। जय हो। एक समय ब्रज में म्लेच्छों का आक्रमण हुआ। उन म्लेच्छों का राजा बड़ा आतताई था। सभी गांवों को लूट मार करके वह पश्चिम से आया था। उसका पड़ाव श्री गिरिराज जी से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ा था। तब सेवा में उपस्थित मानिकचंद पांडे, सत्तू पांडे, रामदास चौहान और श्री कुंभन दास जी ने मिलकर विचार किया, ये म्लेच्छ गण धर्म के द्वेषी हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए। फिर सबने विचार कर कहा कि सोचना क्या है, हमारे विचार से कहाँ कुछ होगा, इसलिए हमको श्रीनाथ जी से ही पूछना चाहिए कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यह चारों वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग थे। इनके साथ श्रीनाथ जी बातें किया करते थे। जय हो। सब श्रीनाथ जी के सन्मुख आए और पूछा, हे श्रीनाथ जी, अब हम क्या करें। धर्म का द्वेषी म्लेच्छ लूटता चला आ रहा है। अब आप जो आज्ञा करें हम वैसा करेंगे। श्रीनाथ जी ने कहा, हमको यहाँ से ले चलो, हम अब जाएंगे। सबने पूछा, प्रभु आप कहाँ पधारोगे। श्रीनाथ जी ने कहा, हम टोंड के घने में चलेंगे। सबने पूछा, प्रभु आप किसकी सवारी पर टोंड के घने में चलेंगे। श्रीनाथ जी ने कहा, सत्तू पांडे के यहाँ एक पांडा है, उसे ले आओ, हम उस पांडा पर सवार होकर टोंड के घने में चलेंगे। यह आज्ञा पाते ही सद्दू पांडे का पांडा लाया गया। श्रीनाथ जी उस पांडा पर विराजमान हो गए। अब पांडा के चलने से कहीं ठाकुर जी हिलडुल कर गिर न जाएं, इस कारण एक ओर से रामदास जी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और दूसरे ओर से श्री कुंभन दास जी ने ठाकुर जी को पकड़ रखा है। पांडा के दोनों ओर से ठाकुर जी को सहयोग देते हुए सब टोंड के घने में चले जा रहे हैं। टोंड के घने वन में कांटों के वृक्ष प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए मार्ग में जगह जगह कांटे थे। सब सेवकों के कपड़े कांटों से फट गए थे और शरीर पर भी सबको कांटे लगने से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वन में एक तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे चबूतरे पर श्रीनाथ जी को पधराया गया। जो कुछ सामग्री साथ लाए थे उसी को रामदास ने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब श्रीनाथ जी ने श्री कुंभन दास जी को कहा, कुंभन दास जी कुछ गाकर सुनाओ। श्री कुंभन दास जी तो मन में कुढ़ रहे थे कि म्लेच्छों के कारण गोवर्धन छोड़ इस घने वन में आना पड़ा। यहाँ भी कांटों के वृक्ष छाए हुए हैं, मार्ग में भी कांटे, सब वस्त्र फट गए हैं, शरीर में कांटे चुभने से पीड़ा भी हो रही है और ये गाने को कह रहे हैं। यह विचार कर श्री कुंभन दास जी गाने लगे। राग सारंग। भावत है तोय टोंड को घनो, कांटे लगे गोखरू बुढ़े, फट्यो जात यह तनो। सिंहो कहाँ लोकटी को, डर यह कहाँ वानक बन्यो। कुंभन दास प्रभु तुम, गोवर्धन धर वह कौन, रांड ढेहनी को जन्यो। श्री कुंभन दास जी के इस पद को सुनकर श्रीनाथ जी मुस्कुराकर चुप रहे, कुछ बोले नहीं। इतने पर श्री गोवर्धन से कोई ब्रजवासी आया और समाचार दिया कि जो म्लेच्छों की फौज आई थी वह लौट गई। इस समाचार को सुनकर सब प्रसन्न हुए और श्रीनाथ जी को पुनः श्री गोवर्धन लाया गया और उन्हें पधराकर उनकी सेवा करने लगे। जय हो। यद्यपि श्री कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, किंतु आपका उन सब में किंचित मात्र भी ममत्व नहीं था। एक बार आपसे जब पूछा गया कि आपके कितने पुत्र हैं, तो जवाब मिला 1.5। एक तो चतुर्भुज दास हैं जो श्रीनाथ जी की सेवा भी करता है और उनका गुणगान भी, और आधा पुत्र कृष्णदास है जो श्रीनाथ जी की गाय चराकर सेवा तो करता है किंतु गुणगान नहीं। शेष 5 किसी प्रकार भी श्रीनाथ जी के काम नहीं आते, अतः उनका होना न होना बराबर है। आप गृहस्थ से कितने अनासक्त थे इसका ज्ञान एक और घटना से हो सकता है। एक बार जब आपके पुत्र
कृष्णदास श्रीनाथ जी की गायों को चराने के लिए जंगल में गए हुए थे तो अचानक एक शेर ने गायों पर धावा बोल दिया और उनकी रक्षा में श्री कृष्णदास का शरीरांत हो गया। इस घटना को सुनकर श्री कुंभन दास जी शोक प्रकट करने के स्थान पर संतोष व्यक्त करते हुए बोले, आज मैं परम कृतार्थ हुआ जो श्रीनाथ जी की गायों की रक्षा करने में मेरे पुत्र का जीवन सार्थक हो गया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कुंभन दास नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर उन्हें कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। कुंभन दास भगवत कृपा को ही सर्वोपरि मानते थे। बड़े से बड़े घरेलू संकट में भी वे अपने आस्था पथ से कभी विचलित नहीं हुए। श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में उनकी विशेष अभिरुचि थी। एक बार वल्लभाचार्य जी ने उनके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई। कुंभन दास महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोल उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाई विट्ठलनाथ के संरक्षण में रहकर भगवान का लीला गान करने लगे। विट्ठलनाथ महाराज जी की उन पर बड़ी कृपा थी। वे मन ही मन उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। सन 1602 विक्रमी में अष्टछाप के कवियों में उनकी गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि कुंभन दास का दर्शन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वृंदावन के बड़े बड़े रसिक और संत महात्मा उनके सत्संग की उत्कृष्ट इच्छा किया करते थे। उन्होंने भगवत भक्ति का यश सदा अक्षुण्ण रखा। आर्थिक संकट और दीनता से उसे कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार श्री विट्ठलनाथ जी उन्हें अपनी द्वारका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से इनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। कुंभन दास श्रीनाथ जी का वियोग एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, पर उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। वे गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के सौंदर्य स्मरण से उनके अंग अंग सिहर उठे। भगवान की मधुर मधुर मंद मुस्कान की ज्योत्सना विरह अंधकार में थिरक उठी। माधुर्य सम्राट नंद नंदन की विरह वेदना से उनका हृदय घायल हो चला। उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में एक पद गाया, केते दिन जू गए बिनु देखें, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठती मुख रेखें, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद बिसेखें, यह चितवन यह हास मनोहर, वह नटवर वपु भेखें, श्याम सुंदर संग मिली खेलन की, आवती हिये अपेखें, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, जीवन जन्म अलेखें। श्री गोसाई जी के हृदय पर उनके इस विरह गीत का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे नहीं चाहते थे कुंभन दास पल भर के लिए श्रीनाथ जी से अलग रहें। कुंभन दास को उन्होंने लौटा दिया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके कुंभन दास स्वस्थ हुए। एक बार मुगल बादशाह अकबर की राजसभा में एक गायक ने कुंभन दास का पद गाया। बादशाह ने उस पद से आकृष्ट होकर कुंभन दास को फतेहपुर सिकरी बुलाया। पहले तो कुंभन दास जाना नहीं चाहते थे, पर सैनिक और दूतों का विशेष आग्रह देखकर वे पैदल ही गए। श्रीनाथ जी के सभा सदस्य को अकबर का ऐश्वर्य 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास की पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। वे आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फलस्वरूप उन्हें इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की, पर कुंभन दास को तो ऐसा लगा कि किसी ने उनको नरक में लाकर खड़ा कर दिया है। वे सोचने लगे
कि राजसभा से तो कहीं उत्तम ब्रज हैं, जिसमें स्वयं श्रीनाथ जी खेलते रहते हैं, अनेकों क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अकबर ने पद गाने की प्रार्थना की। कुंभन दास तो भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य माधुर्य के कवि थे। उन्होंने पद गान किया। भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखें दुख लागे, ताको करनो परियो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। बादशाह श्री हृदय थे। उन्होंने आदरपूर्वक उनको घर भेज दिया। संवत 1620 विक्रमी में महाराज मानसिंह जी ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह उनकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे उनसे मिलने जमुनावत गए। कुंभन दास की दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। कुंभन दास भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आँख खुलने पर उन्होंने भतीजी से आसन और दर्पण मांगा। उत्तर मिला कि आसन पड़िया खा गई, यानी कि घास का आसन। दर्पण पी गई, यानी कि पानी। आशय ये था कि पानी में मुख देकर वे तिलक करते थे। महाराजा मानसिंह को इनकी निर्धनता का पता लग गया। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा। भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोहरों की थैली देनी चाहिए। विश्वपति के सेवक ने उसकी उपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंह ने जमुनावतो गांव कुंभन दास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा, मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने उनकी निःस्पृहता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे हैं, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। वृद्धावस्था में भी कुंभन दास नित्य जमुनावतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंडी पर आन्योदर के निकट वे ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी उनके छोटे पुत्र साथ थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय बाद शरीर ही छूटने वाला है। गोसाई विठलनाथ जी उनके देहावसान के समय उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि इस समय मन किस लीला में लगा है। कुंभन दास ने कहा, लाल तेरी चितवनी चित ही चुरावे, और इनके अनंतर युगल स्वरूप की छवि के ध्यान में पद गाया। रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी, बिहरत श्री गिरधरन लाल संग, कोने पाठ पढ़ी। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली पड़ी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की कि ऐसे भगवतीय अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में कुंभन दास जी निष्प्रियता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवतीय और सीधे साधे गृहस्थ थे। संवत 1639 विक्रमी तक वे 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे। कुंभन दास के पदों की कुल संख्या, जो राग कलत्रुम, राग रत्नाकर तथा संप्रदाय के कीर्तन संग्रहों में मिलते हैं, 500 के लगभग हैं। इन पदों की संख्या अधिक है। जन्माष्टमी, राधा की बधाई, पालना, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, इंद्रमान भंग, संक्रांति, मल्हार, रथ यात्रा, हिंडोला, पवित्रा, राखी, बसंत, दमार आदि के पद इसी प्रकार के हैं। कृष्ण लीला संबंध प्रसंगों में कुंभन दास ने
गोचार, छाप, भोज, बीड़ी, राजभोग, शयन आदि के पद रचे हैं जो नित्य सेवा से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त प्रभु रूप वर्णन, स्वामिनी रूप वर्णन, दान, मान, आसक्ति, सुरति, सुरातांत, खंडिता, विरह, मुरली, रुक्मणी हरण आदि विषयों से संबंधित श्रृंगार के पद भी हैं। कुंभन दास ने गुरु भक्ति और गुरु के परिजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी अनेक पदों की रचना की। आचार्य जी की बधाई, गुसाई जी की बधाई, गुसाई जी के पालना आदि विषयों से संबंधित इसी प्रकार के हैं। कुंभन दास जी के पदों के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इनका दृष्टिकोण सूरदास जी और परमानंद जी की अपेक्षा अधिक सांप्रदायिक था। कुंभन दास जी के पदों का एक संग्रह कुंभन दास शीर्षक से श्री विद्या विभाग कांकरोली द्वारा प्रकाशित हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।